टाइगर हिल्स सनराइज ऑब्जर्वेटरी या टाइगर हिल्स सूर्योदय वेधशाला, जहाँ जाने के लिए आपको परमिट की आवश्यकता पड़ेगी। एक शुल्क लगता है उस पे, और एक दिन पहले आपके ड्राइवर को जा कर के गेट पास या कूपन या परमिट जो भी कहिए आप उसे, वो लेना पड़ता है। लगभग 550 से 600 गाड़ियों की अनुमति होती है वहाँ पे। और एक गाड़ी में अगर हम एवरेज 2 से 3 लोग भी माने तो लगभग 1,500 लोग वहाँ पे रहते हैं। वापस आते वक्त सूर्य के प्रकाश में जो उसकी सजावट दिखी, पूरे बुद्धिस्ट झंडियों के साथ, और उन पे कुछ लिखा हुआ था। हो सकता है कि वो उनके मंत्र हों या धार्मिक कथाएं हों, बोधिसत्व की ज़िंदगी के बारे में, या उनके प्रेयर के मंत्र हों। तो वो लिखा हुआ था और वो काफ़ी सुंदर लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। झंडे पुराने और नए दोनों दिख रहे थे। ऐसा लगता है जैसे एक उत्सव का माहौल है। और रोड के दोनों किनारे जो है सो कि जैव विविधता थी। बांस के वृक्ष बहुतायत में थे वहाँ पे, लोग उतर रहे थे। मैंने प्रयास किया कि कुछ पढ़ा जाए या कुछ पता किया जाए इन झंडियों पे क्या लिखा हुआ है, लेकिन वह मेरे सारे प्रयास असफल सिद्ध हुए, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि उसमें क्या लिखा है। मैं पढ़ नहीं पाया, लेकिन चित्रों को देख के लगता था कि ये उनकी धार्मिक पुस्तकों के कुछ कथाएं हैं या उनके मंत्र हैं। प्रातः जो भीड़ थी वो धीरे धीरे छटने लगी थी, लेकिन फिर भी गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें थीं। लोग वापस उतर रहे थे। काफ़ी अच्छा लग रहा था। यह स्थान एक बार अवश्य घूमने लायक है। दार्जिलिंग से लगभग 15-20 किलोमीटर की दूरी पे है, और बहुत ही रमणीक स्थान लगा मुझे। यहाँ की जैव विविधता देखते ही बनती थी। ये जो कुछ पत्र पुष्प दिखे मुझे लगा कि ये पहले हमारे क्षेत्र में बिहार कैमूर का जो पहाड़ी इलाका है उधर भी दिखे थे मुझे ये, लेकिन अब उतने बहुतायत में ये नहीं दिखते हैं। लेकिन इन वनस्पतियों को मैंने देखा हुआ है, और बचपन में कभी मैंने पूछा हुआ है नाम, अभी तो याद नहीं आ रहा कि क्या नाम है उनका। उत्सुकता होनी चाहिए, और उत्सुकता के साथ आपकी स्मरण शक्ति भी होनी चाहिए उनको याद रखने की। धीरे धीरे करते करते चलते चलते हम लोग अपनी गाड़ी के पास पहुंचने लगे थे, और वहाँ पे जो जाम लगा था वो भी एक अनुभव ही है। कुल मिलाकर यह मैं कह सकता हूँ कि दार्जिलिंग घूमने वालों को एक बार अवश्य ही टाइगर हिल्स पे जाना चाहिए। सूर्योदय का आनंद तो वर्णातीत है ही, शब्दातीत है ही, लेकिन वहाँ का जो वातावरण है, उस वातावरण में अपने आप को सोख करना या उसमें अपने आप को घुलाना, यह एक बहुत बड़ा कार्य होना चाहिए। आप वहाँ पर्यटक बन के न जाएं, अगर यात्री बन के जाएं तो आप इसका अधिक आनंद उठा सकते हैं। वहाँ से उतरते वक्त हमें कुछ बाइकर्स भी दिखे। देख के उनको अच्छा लगा। मुझे लगता है शायद उन्होंने वहाँ पे कैंपिंग की परमिशन ली होगी और कैंपिंग किया होगा। तो शायद अगली बार वहाँ पे कैंपिंग का भी प्रयास किया जाएगा। आशा है आपको टाइगर हिल्स की यह यात्रा अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, और यात्रा में अब तक का मेरा साथ देने का धन्यवाद आप लोगों का, आप सबों का। ऐसे ही मेरा साथ देते रहिए और उत्साहवर्धन करते रहिए। धन्यवाद।